मित्रों, आज की इस क्लास में भी हम लोग 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन 125 क्वेश्चंस के लिए आप OMR अपने साथ रख सकते हैं। OMR पे अगर आप गोला भरते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ड्रीम आ विश आ ड्रीम इंस्टॉलेशन किसने बनाया? नाम भारती खेर का है, सुबोध गुप्ता का है, हेमा उपाध्याय और डॉक्टर सुबोध केलकर का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। ड्रीम आ विश आ ड्रीम ऐसा इंस्टॉलेशन तैयार किया गया मित्रों, और ये इंस्टॉलेशन फाइनली किसके द्वारा मेंटेन किया गया है? अगर ऐसे इंस्टॉलेशन की बात आती है, ड्रीम आ विश आ ड्रीम, तो ये रचना हेमा उपाध्याय की बनती है मित्रों। राइट आंसर हमें हेमा उपाध्याय के साथ देना है। अपना अगला क्वेश्चन देखना है, 2 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा, कला के सोपान नामक पुस्तक का रचना किसने लिखा? कला के सोपान वाली पुस्तक क्या रणवीर सिंह बिष्ट की है, मदन लाल नागर की है, गीता कपूर की है या फिर वीरेश्वर सेन की है? कला के सोपान की बात हो रही है मित्रों। जब कला के सोपान की हम बात करते हैं, रचना बहुत अच्छी होती है और जो रचनाकार होते हैं वो लखनऊ के चितेरे कहे जाते हैं। नाम उनका मदन लाल नागर होता है मित्रों। राइट आंसर आप मदन लाल नागर के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है, टू सिस्टर सन लवर्स, ये रचनाएं हैं मित्रों अलग अलग। चाहे टू सिस्टर्स आपसे पूछ ले, हो सकता है सन आपसे पूछ ले, लवर पूछ ले, द लास्ट सफर पूछ ले, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। किस कलाकार की है मित्रों? नाम अरशद अली का है, सुखबीर सिंगल का है, विश्वनाथ मुखर्जी और राय कृष्णदास का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। टू सिस्टर, सन, लवर, द लास्ट सफर, ये सब रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। और जो रचनाकार होता है वो भी अच्छा रचनाकार होता है, नाम अरशद अली होता है, तो आप विकल्प अरशद अली के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बारी है मित्रों। पूछ रहा है आपसे, द मैसेंजर की बात हो रही है, द मैसेंजर, सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये सब चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम भारती सेन का है, बाल ठाकरे का है, अपर्णा कौर का है और R.K. लक्ष्मण का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। द मैसेंजर की बात हो रही है, सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये सब बढ़िया बढ़िया दृश्य है मित्रों, और किस दृश्यकार ने बनाया है? इन विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो विकल्प आप R.K. लक्ष्मण के साथ लगा सकते हैं। विकल्प आपका यहाँ डी के साथ लग जाएगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, फ्लड के साथ साथ नाम दिया गया फ्लड का, द फॉरेस्ट का। फ्लड, द फॉरेस्ट, रॉकेट सीरीज, ये सब रचनाएं कौन से कलाकार ने बनाई? नाम सहवाग चावड़ा का है, के हबार का है, NS बेंद्रे का और विकास भट्टाचार्य जी का नाम आपके सामने दे दिया गया। फ्लड, द फॉरेस्ट, रॉकेट सीरीज, ये सब रचनाएं कौन से कलाकार की है मित्रों? जब ऐसी रचना की बात आती है मित्रों, जो कलाकार बनता है मित्रों, उसको लोग खक्करदा के रूप में कहते हैं। नाम कृष्ण केंटा हबार होता है, के हबार, नाम हबार के साथ देना है। कृष्ण केंटागिरी हब्बार आंसर्स बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है, धूसर भूदृश्य के साथ आपसे कह रहा है मेन एंड वुमेन के साथ आपसे कह रहा है ब्लू लेडी के साथ आपसे कह रहा है टेम्पल डांसर। ये सब चित्र है, किस कलाकार ने बनाया मित्रों? नाम FN सूजा का है, राजा रवि वर्मा का है, KH आरा का है और मुल्क राज आनंद का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछ रहा है, भूषण दृश्य की बात हो रही है, मेन एंड वुमेन की बात हो रही है, ब्लू लेडी की बात हो रही है, टेम्पल डांसर्स की बात हो रही है। अच्छी रचनाओं में शुमार है। और जो रचनाकार होता है मित्रों, रचनाकार, उसका नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा होता है। तो सही जवाब हमें FN सूजा के साथ देना है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लेना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। बिहारी सतसई का संबंध, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण पूछा जाता है, कहां पे हुआ? बिहारी सतसई 700 दोहा का रचना है, बिहारी जी ने लिखा है। नाम बिहार में इसका रचना हुआ, जयपुर में हुआ, बंगाल में हुआ, लखनऊ में हुआ। पूछा गया इसका सर्वप्रथम चित्रण, बिहारी सतसई का चित्रण कहां हुआ मित्रों? जब इसके चित्रण की बात आती है, चित्रण वाला जो स्थान होता है राजस्थान में है, पिंक सिटी उसे कहा जाता है, नाम जयपुर होता है। विकल्प सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर
बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है जहांगीर का सपना, जहांगीर का सपना चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम अबुल हसन का है, बी चित्र का है, मंसूर और मनोहर का विकल्प दे दिया गया। जहांगीर का सपना आपसे पूछा गया मित्रों, जहांगीर का सपना। जब जहांगीर के सपने की बात आती है, रचना बहुत अच्छी है और इन कलाकारों में याद रखिएगा अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। विकल्प आपका अबुल हसन बैठ रहा है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुनना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 9 की बारी है। आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 9 की बारी है, आपसे पूछ रहा है मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 में कहां हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र, श्रीनगर कश्मीर, कोयम्बटूर तमिलनाडु, सुरेंद्रनगर सौराष्ट्र। जीएम शेख का जन्म आपसे पूछा गया 1937 में कहां पे हुआ? जीएम शेख। अगर गुलाम मोहम्मद शेख की बात आएगी, आप जन्म कहां लगाओगे मित्रों? गुलाम मोहम्मद शेख। जीएम शेख के अगर जन्म की बात आती है मित्रों, इन विकल्पों में आप क्या सही जवाब देते हो? सुरेंद्रनगर गुजरात आपका परफेक्ट आंसर होगा, जो सौराष्ट्र होता है। विकल्प आपको इसी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। सही जवाब डी के साथ लग जाएगा, डी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कह रहा है? मुंबई में या मुंबई के वह चित्रकार जो कवि और नाटककार के रूप में भी ख्याति लब्ध हैं। नाम समीर मंडल का है, अतुल डोंडिया का है, गीवा पटेल का है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दे दिया गया। मुंबई का वह चित्रकार जो कवि और नाटककार के रूप में ख्याति लब्ध है मित्रों, आपको बताना है। मुंबई का ऐसा कलाकार जो कवि भी है, नाटककार भी है मित्रों, और चित्रकार तो है ही वो। इन विकल्पों में आप जो सही जवाब लगाओगे, गीवो पटेल के साथ लगाओगे, बी इज द राइट आंसर बनाओगे। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 11 की बारी है मित्रों, आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 11। मिथिला मधुबनी चित्रकला की, मिथिला मधुबनी चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम सबसे पहले पद्मश्री से नवाजा गया? पद्मश्री भारत सरकार का चौथा सम्मान होता है। नाम में सीता देवी दिया गया, गंगा देवी दिया गया, जमुना देवी दिया गया और जगदम्बा देवी का विकल्प आपके सामने है। मिथिला आप जानते हैं, मिथिला चित्रकला हो, मधुबनी चित्रकला हो, इसका संबंध बिहार राज्य से होता है और बिहार राज्य की वह रचनाकार जो इसमें सिद्धस्त है, जगदम्बा देवी, जिसको सबसे पहले इस पद्मश्री से नवाजा गया। विकल्प डी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 12 की बारी है। पूछ रहा है आपसे 1979 ईस्वी में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर थे। 1979 मूर्तिकार गयूर हसन, छापाकार कृष्ण रेड्डी, चित्रकार जी.आर. संतोष, नाटककार अल काजी। आपसे पूछ लिया गया मित्रों 1979 में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर कौन रहे मित्रों? फाउंडर मेंबर की बात आ रही है, संस्थापक सदस्यों में अगर नाम पूछा जाता है तो आप गयूर हसन आंसर दे सकते हैं। मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं, विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बारी है। पूछ रहा मित्रों, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद रंग, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग यूज किया गया मित्रों? आपको बताना है रंग। जब बर्तनों पे रंग की बात आती है मित्रों, याद रखिएगा रेड कलर ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है। काले रंग की बाउंड्री भी कई जगह लगाई गई है, याद रखिएगा। आगे चला जाएगा, 14 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 14 की बारी है, आपसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 14 आपसे कह रहा है भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? भीमबेटका में कैसे चित्र मिलते हैं? नाम शैल चित्र है, फ्रेस्को चित्र है, भित्ति चित्र है, सभी तीनों आपसे पूछ लिया गया। भीमबेटका में कैसा दृश्य आपको देखने को मिलता है? भीमबेटका
सही जवाब आपका शैल चित्र में बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा, अच्छा प्रश्न होगा। किसने लिखा है, किसने लिखा है रोमांस और सौंदर्य सिर्फ सामंतवाद के लिए नहीं है, गरीब क्या करे, मैं चाहता हूं कि इत्र की खुशबू मिटा करके पसीने और धरती की सौंधी गंध ले आऊं। ऐसा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है, के जी सुब्रमण्यम का है, रामकिंकर वैद्य का है, या फिर ए रामचंद्रन का है। आपको बताना है ऐसा कथन किसका है। रोमांस और सौंदर्य सिर्फ सामंतवादी के लिए नहीं है, गरीब क्या करे। ऐसा कथन मित्रों ए रामचंद्रन के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर आप डी के साथ बना सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पे चला जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, मिर्जापुर के लखनिया, कोहबर और भिलडरिया आदि स्थानों के चित्र कौन से काल के हैं। ऐतिहासिक काल, मुगल काल, गुप्त काल और आधुनिक काल का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, मिर्जापुर के लखनिया, कोहबर और भिलडरिया आदि स्थानों के चित्र कौन से टाइम के हैं मित्रों, किस काल के हैं। जब काल निर्धारण की बात आएगी, समय की बात आएगी मित्रों, तो समय आप ऐतिहासिक काल लगाओगे, विकल्प आप फर्स्ट के साथ बनाओगे, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 17 की बारी है। बैगनी रंग विरोधी है, बैगनी रंग विरोधी है, आपसे पूछा गया बैगनी रंग विरोधी है पीले का, लाल का, नीले का, हरे का। बैगनी रंग विरोधी है किसका, बैगनी रंग पीला का विरोधी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, अपना 18 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। प्रश्न संख्या 18 आपसे क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कांसे की त्रिमांगी नर्तकी जिसे मेसोपोटामिया की किसी वीरांगना की प्रतिमूर्ति बताया जाता है, कहां से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। आपसे पूछ लिया क्या कहां से प्राप्त हुई है। तवांगी नर्तकी की अगर बात आती है मित्रों, मोहनजोदड़ो से मिली है। राइट आंसर मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो बैठेगा। सही जवाब वी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। किस काल के मंदिरों के द्वारा, किस काल के मंदिरों के द्वारों, द्वार मतलब हो गया मेन दरवाजा, तथा चौखटों पर मकर वाहिनी गंगा। मकर किसका वाहन है मित्रों, मां गंगा का वाहन है। और कुर्म वाहिनी यमुना, कुर्म किसका वाहन हुआ, यमुना जी का। कि उभरी हुई मूर्तियों का अंकन विशेष रूप से देखने को मिलता है मौर्य काल में, चोल काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में। कहां पे, द्वारों पर। मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना का दृश्य कहां पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा मित्रों, तो याद रखिएगा कि गुप्त काल में ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर आपको गुप्त काल देना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 20 की बारी है। आपसे पूछ रहा है, किस वेद में यज्ञशालाओं की चौखट पर उषा देवी और रात्रि देवी की आकृतियां अंकित करने का प्रमाण मिला है। नाम ऋग्वेद का है, सामवेद का है, यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है। उषा देवी और रात्रि देवी की आकृति अंकित होने का प्रमाण कहां पे प्राप्त हुआ मित्रों, आपको बताना है। तो जिस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 1028 सूक्त है, जहां पे कल धातु से कला की उत्पत्ति हुई है। नाम ऋग्वेद बनेगा, जो सबसे पुराना वेद है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर ले आओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में बटा हुआ है। 5 अध्याय, 9 अध्याय, 6 अध्याय, 12 अध्याय। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्र सूत्र है मित्रों, आप भी जानते हो, चित्र सूत्र को टोटल 9 खंडों में बांटा जाता है, 9 खंड। तो विकल्प आपका 9 खंड बनेगा, विकल्प सी के साथ लगेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर। आगे चला जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया, वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित
64 कलाओं में आलेख यानी चित्रकर्म का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख यानी चित्रकर्म का कौन सा स्थान है? मित्रों आपको स्थान बताना है तो स्थान चौथे नंबर पे आता है। विकल्प आपको डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन अपना 23 नंबर आता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, रूप किसे कहते हैं? रूप किसे कहते हैं? नाम दे दिया गया। आकृति को कहते हैं, भाव को कहते हैं, प्रमाण को कहते हैं, लय को कहते हैं। रूप आप किसे कहते हैं मित्रों? रूप। आकृति को रूप कहा जाता है मित्रों, आकृति को रूप कहा जाता है। और आगे चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, राजपूत चित्रशैली का समय था। राजपूत चित्रशैली का टाइम पीरियड आपको बताना है। 15वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी, 16वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी, 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी और 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी। राजपूत चित्रशैली का टाइम पीरियड आपको बताना है मित्रों। राजपूत चित्रशैली का अगर टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए मित्रों तो आप आंसर 15वीं से 19वीं सदी दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 25 नंबर आता है मित्रों। 25 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? गर्म रंग है। नाम बैगनी का दिया गया, लाल का दिया गया, हरा का दिया गया और भूरा का नाम दे दिया गया। गर्म रंग कौन सा है मित्रों आपको बताना है। गर्म रंग की श्रेणी में मित्रों लाल रंग आपका आता है। विकल्प यहां सी के साथ लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। 26 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है मित्रों? नाम पारदर्शी है, अल्प पारदर्शी है, परावर्ती है या फिर अपारदर्शी है? ग्वास रंगों की प्रकृति आपको कैसी देखनी है? तो जब ग्वास विधा की बात आती है, ग्वास रंग की बात आती है तो वो एकदम ऐसा होता है ना इधर से उधर दिखेगा ना उधर से इधर दिखेगा, यानी इसे अपारदर्शी कहा जाएगा। अपारदर्शी। आगे चला जाए। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है मित्रों 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रति रसमंजरी। रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? नाम कांगड़ा शैली का है, गुलेर शैली का है, बसोली शैली का है और किशनगढ़ शैली का नाम दे दिया गया। रसमंजरी की बात आती है, भानुदत्त ने रचना बनाई रसमंजरी। किस शैली की है रसमंजरी मित्रों? तो रसमंजरी की अगर बात आती है लोक कला पे आधारित शैली, लोक कला पे आधारित शैली है रसमंजरी। याद रखिएगा, नाम बसोहली शैली के साथ जाएगा। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा। सही जवाब सी के साथ लग रहा है। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों, बीकानेर के किस शासक के समय, बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ? नाम अनूप सिंह का है, किशन सिंह का है, राय सिंह का है, राज सिंह का है। बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ मित्रों? आपको बताना है मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण फाइनली बीकानेर में कौन से राजा के टाइम पे हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। राजा का नाम राय सिंह है। विकल्प आप राय सिंह के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे मित्रों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस, बहुत प्यारा क्वेश्चंस। किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम का विशेष महत्व माना जाता है? अमरचंद का, निहाल चंद का, सीताराम का या फिर बदम सिंह का? कौन सा चित्रकार है जिसकी कलम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी? तो मित्रों उसने बनी ठनी रचना बनाई है। बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली में सबसे अच्छी रचना बताई जाती है, राजा की प्रेयसी होती हैं। बनी ठनी भारत की मोनालिसा कही जाती हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा। आपसे पूछ रहा है, किस शैली के चित्रों में मुख्यतः हरे रंग का उपयोग किया गया है? हरे रंग का नाम जयपुर का है, जोधपुर का है, कोटा का है और बूंदी का नाम दे दिया गया। हरे रंग का उपयोग किया गया मित्रों। जब हरे रंग के प्रयोग की बात आएगी, पूछा जाए कौन सी शैली है,
तो उस शैली में मुगलिया प्रभाव भी ज्यादा देखने को मिलता है। अब मुगलिया प्रभाव हावी है वो जयपुर वाली शैली में है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बनता है। आगे चला जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। भाषा लंबा चौड़ा लिखा है, डरना नहीं है, पढ़ना है फिर बताना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुगल कालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक समझता था, ऐसे लोगों से नफरत करता था जिसमें चित्रकला के लिए प्रेम और अनुराग ना हो। बाबर हैं, अकबर हैं, हुमायूं हैं, जहांगीर हैं, आपको बताना है। जिनमें चित्रकला के प्रति प्रेम और अनुराग ही ना हो, उससे वो नफरत करता था, ऐसा काम अकबर कर रहा है। राजा अनपढ़ है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसी चित्रकला के शौक में ऐसा डूबा कि फाइनली चित्रकला के शौक में ऐसा डूबा मित्रों। सही जवाब आपको अनपढ़ राजा अकबर के साथ लगाना है। अकबर के काल में याद रखिएगा दरबारी चित्र खूब ज्यादा हुआ, दरबारी रचना, दरबार में बैठ जाता था, पूरा दरबार भरा रहता था, चित्रकार चित्र बना देते थे, ऐसा दरबारी चित्र खूब हुआ। सभी रचना स्टार्ट करवाता है, सभी जिसे पोर्ट्रेट्स कहा जाता है, व्यक्ति चित्र कहा जाता है मित्रों, खूब ज्यादा बनवाया, भरपूर मात्रा में। तो सही जवाब आप अकबर के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, 32 आपसे पूछ रहा मित्रों, किस मुगल शासक ने सीरी कलम के प्रसिद्ध चित्रकार अबू शमस सिराजी और मीर सैयद अली को ईरान से दिल्ली बुला लिया था? नाम हुमायूं का है, जहांगीर का है, अकबर का है, शाहजहां का है। ईरान से दिल्ली किसने बुलाया मित्रों? मुगलिया शासक होता है अबू शमस सिराजी और मीर सैयद अली, दो ही चित्रकार उसके काल में बहुत अच्छे होते हैं। शासक का जो नाम होता है मित्रों, राजा का जो नाम होता है, आपको आंसर्स देना है। राजा को जो नाम होता है मित्रों, वो मुगलिया शैली का जन्मदाता भी बताया जाता है। मुगलिया शैली का जन्मदाता दीन पनाह नगर उसने बचाया था, दीन पनाह नगर, दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था, और इसी दीन पनाह नगर के सीढ़ियों से गिर करके उसका दुखद निधन हो जाता है। नाम उसका हुमायूं होता है। विकल्प आप हुमायूं के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं मित्रों? आपसे कह रहा है जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार था। अकारिजा था, अबुल हसन था, विशनदास था, मंसूर था। जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार था, आपको बताना है। फेमस हिंदू चित्रकार इन विकल्पों में कौन होगा? तो विशनदास होगा। विशनदास जो सभी रचनाकार रहा मित्रों, सभी व्यक्ति रचनाकार के लिए अपने तोड़का कलाकार ही नहीं रखता था, बहुत अच्छी रचना बना लेता था। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा, 34 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे पूछ रहा है, किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया? किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया? नाम अकबर का है, शाहजहां का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है। किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया, आपसे पूछा गया। चित्रकला को बैन करने का काम औरंगजेब का है, जो अपने आप को जिंदा पीर कहता था मित्रों। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है, पूछ लिया गया आपसे, मुगल शैली के चित्रों में किन दो प्रकार की शैलियों का सम्मिश्रण है? यानी मुगलिया शैली किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी है? भारतीय प्लस यूनानी, भारतीय प्लस ब्रिटिश,
भारतीय प्लस चीनी, भारतीय प्लस ईरानी। भारतीय प्लस ईरानी इक्वल टू मुगलिया सही जवाब बनता है मित्रों। राइट आंसर आप डी के साथ दे सकते हैं, डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 36 नंबर, 36 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है बंगाल स्कूल के जन्मदाता थे, बंगाल स्कूल के जन्मदाता थे आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर, आचार्य नंदलाल बोस, आचार्य असित कुमार हालदार, आचार्य छितेंद्र नाथ मजूमदार। बंगाल स्कूल के जन्मदाता थे सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर बनेगा मित्रों। बंगाल शैली के पुनर्जागरण करता होते हैं, नाम फर्स्ट के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा, किसे 1956 में पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड प्राप्त हो चुका है। 1956 में पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड रजा को मिला, सूजा को मिला, हुसैन को मिला, आरा को मिला। इनका पूरा नाम आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन बन जाता है मित्रों। इनका नाम SH रजा, सैयद हैदर रजा होता है। इनका नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा होता है। इनका नाम मकबूल फिदा हुसैन होता है और इनका नाम कृष्ण हावला जी आरा होता है। पूरा नाम याद रखिएगा। पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड जिसे प्राप्त हुआ है मित्रों, नाम SH रजा होता है, सैयद हैदर रजा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा, 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है सतीश चंद थे, सतीश चंद थे आपसे पूछा गया मित्रों, छापाकार थे, दृश्य चित्रकार थे, रेखांकनकार थे या फिर भाष चित्रकार थे। सतीश चंद थे आपसे पूछ लिया गया, सतीश चंद थे, सतीश चंद, सतीश चंद के बारे में अगर देखा जाए तो देख करके रचना बना लेते थे, इसलिए इन्हें दृश्य चित्रकार कहा जाता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम कहां लोकेटेड है। दिल्ली में स्थित है, गोवा में है, मुंबई में है या फिर कोलकाता में है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम की बात आती है मित्रों, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम वहीं पे है जहां पे गेटवे ऑफ इंडिया है। जहां पे आपका एलोरा, अजंता, धारापुरी है। सही जवाब मुंबई बनेगा मित्रों। राइट आंसर बी के साथ बनाना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, 40 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है गेरुए रंग से अंकित सिंहों वाला महिष, गेरुए रंग से अंकित सिंहों वाला महिष प्राप्त होता है मिर्जापुर से, होशंगाबाद से, पंचमढ़ी से या फिर लोथल से। गेरुए रंग से अंकित सिंहों वाला महिष कहां से प्राप्त हुआ मित्रों। जब सिंहों वाले महिष की बात आती है, होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। विकल्प होशंगाबाद बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा, 41 आपसे कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है मित्रों। चित्रकला से, मूर्तिकला से, नाटक से या फिर चित्रकला मूर्तिकला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संबंध पूछा जा रहा है किससे है मित्रों। इस क्वेश्चंस में लगभग 90% लोग केवल चित्रकारिता लगाते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो मूर्तिकला लगाते हैं और इसका जो सही जवाब है चित्रकला और मूर्तिकला दोनों है। विकल्प वैसे डी के साथ ही बैठना चाहिए, लेकिन अगर किसी को डाउट लग रहा हो या कोई अगर मान लो बात विवाद में आता है तो ऐसा क्वेश्चन अगर आयोग ना पूछे तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो जर्नल मार्किंग हो जाती है। हालांकि इसका सही जवाब चित्रकला और मूर्तिकला ही होता है, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चलेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, पशु पक्षी मानव हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है मित्रों, आपसे पूछा गया। प्रागैतिहासिक काल में आपके पशु भी प्राप्त हुए हैं, पक्षी भी प्राप्त हुए हैं, मानव भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए राइट आंसर डी के साथ बैठ जाता है, डी इज द राइट आंसर लग जाता है। आगे चला जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आता है, अधिकांश यानी मैक्सिमम प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं।
नाम गेरुआ रंग है, श्वेत रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, पूछ लिया गया। मैक्सिमम प्रागैतिहासिक चित्रों का कलर आपको कैसा दिखाई देता है मित्रों? तो मैक्सिमम प्रागैतिहासिक चित्रों का जो रंग दिखाई देगा गेरुआ दिखाई देगा, या फिर कई जगह ये लाल लिखा मिल जाएगा, लाल। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ ही लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। 44 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछ रहा है, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, वर्सा में है, या फिर बर्लिन में है? कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम की अगर बात आती है मित्रों कहां पे है, तो ये फ्रांस में है, फ्रांस में, फ्रांस यानी पेरिस। तो विकल्प आपका सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? नाम प्रागैतिहासिक का है, अवधी का है, मुगल का है, राजस्थानी का है? मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है मित्रों? मिर्जापुर की बात आ रही है। मिर्जापुर आप भी जानते हैं, मिर्जापुर हो, लिखुनिया हो, भीमबेटका हो, ये सब प्रागैतिहासिक काल से संबंध है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 आपसे कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का, रेखा और रंग का, या फिर प्रकृति का? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है मित्रों आपसे पूछा गया। प्रागैतिहासिक चित्रों में जितना महत्व है मित्रों वो होता है रेखा। तो रेखा प्रधान है आपका प्रागैतिहासिक चित्र, रेखा प्रधान। विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है, नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण कहां से मिलता है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिला? नाम मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, कौशाम्बी है, राजघाट है, और तक्षशिला का विकल्प दे दिया गया। नगरीय सभ्यता का जो पहला उदाहरण हमें प्राप्त होता है मित्रों, आप भी जानते हो, चौड़े 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 बढ़िया बढ़िया सड़क, बड़े बड़े आपके अन्नागार, स्नानागार, सब कुछ प्राप्त होता है। ईंटों से बना हुआ दृश्य होता है, नाम उसका मोहनजोदड़ो हड़प्पा होता है। विकल्प फर्स्ट के साथ देना होता है। आगे चला जाएगा, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाए गए? नाम कागज का है, कांच का है, ताड़पत्र का है, और वस्त्र का नाम दे दिया गया। सबसे पहले छोटे चित्रांकन कहां पे किए गए मित्रों? लघु चित्रकारी किस पे हुई? लघु चित्रों की अगर शुरुआत की बात आती है मित्रों, बंगाल बनता है, बंगाल। और बंगाल में एक शैली पनपती है, शैली को कहा जाता है पाल शैली। ये वंश भी स्टेब्लिश होता है, पाल वंश। और पाल वंश का स्टेबलाइजेशन जो करता है मित्रों, स्टेब्लिश करता होता है, उसका नाम गोपाल होता है। गोपाल, गोपाल का एक बहुत प्रतापी पुत्र होता है धर्मपाल। धर्मपाल, आज की डेट में आदमी एक आध विद्यालय खुलवाता है, बहुत परेशान हो जाता है। धर्मपाल 3-4 विश्वविद्यालय खुलवा दिया था। उसी में से एक भागलपुर में स्थित है विश्वविद्यालय, उसी में से एक विश्वविद्यालय भागलपुर में लोकेटेड है। तो इनमें से जवाब ताड़पत्र लगाइएगा, बी विकल्प आंसर्स दीजिएगा। और भागलपुर में जो विश्वविद्यालय लोकेटेड है मित्रों, उसका नाम क्या है? हाँ, भागलपुर बिहार वाला है, और उसमें एक विश्वविद्यालय है, गंगा जी के किनारे लोकेटेड है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अरे नालंदा ना लगाइएगा भैया, विक्रमशिला लगाइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विकल्प बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 49, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? अजंता चित्रों का मेन स्थान, प्रमुख स्थान गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बंगाल है। अजंता चित्रों का मेन स्थान आपसे पूछ लिया गया, कहां है मित्रों? अजंता, अजंता, अजंता। अजंता का संबंध अजिष्ठा से है, अजिष्ठा। और जब अजिष्ठा की बात आती है मित्रों, अजंता 30 गुफाओं को सहेजे हुए है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद आपके महाराष्ट्र। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चला जाए, 50 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया प्रश्न संख्या 50 पूछ लिया गया मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के रिजेक्शन संग्रहालय में सुरक्षित द मिल्कमेड कैनवास पर तैलीय चित्र किसका है? नाम रूबेंस का है, कैरावेजियो का है, फ्रांस हॉल्स का है और जोहान्स वीवीर का नाम आपके सामने दे दिया गया। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के रिजेक्श संग्रहालय में सुरक्षित रचना है द मिल्कमेड किसका है मित्रों? जोहान्स वीवीर का। सही जवाब आपको डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर आ रहा है। पूछ रहा है मित्रों आपसे, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध है, रागमाला है, बारामासा है, श्रृंगार है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय, मेन विषय क्या है मित्रों? तो पाल काल में आप भी जानते हैं पाल का संबंध होता है आपके बुद्ध धर्म से, इसलिए इसका प्रमुख विषय बौद्ध होगा। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अभी हाल ही में इंडिया गेट दिल्ली पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा को किसने डिजाइन किया है? नाम अरुण पंडित का है, रामवंजी सुतार का है, अरुण योगी राज का है, अव्यक्त गणनायक का है। आपके सामने विकल्प दिया गया, किसने बनाया मित्रों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट पे रचना बनाई, 28 फीट ऊंची है, प्रतिमा अच्छी है, उसी ने बनाया है जिसने भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा को बनाया। अयोध्या में भगवान राम जी की प्रतिमा को जिसने बनाया नाम अरुण योगी राज होता है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ देना होता है। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन आता है। 53 आप सीख रहे बनी ठनी राधा का चित्र किस शैली में है? नाम मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है, कंपनी शैली है, भ्रंश शैली। बनी ठनी की बात हो रही है मित्रों। बनी ठनी रचना बहुत अच्छी है, आप भी जानते हैं। बनी ठनी राधा का प्रतिरूप बताया जाता है मित्रों। वास्तविक नारी जो है जरीना है, जरीना से राधा को प्रेम हुआ था। किशनगढ़ शैली की है और किशनगढ़ शैली उपशैली होती है राजस्थानी शैली की, इसलिए इसका राइट आंसर राजस्थानी बनेगा। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, 54। केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? नाम कोटा का है, गुलेर का है, बूंदी का है, कांगड़ा का है। केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली का चित्रण है? तो मित्रों जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है उसी शैली का है और विकल्प आपका डी बैठेगा, कांगड़ा शैली आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? नाम मुगल शैली है, पहाड़ी शैली है, राजस्थानी शैली है और कंपनी शैली का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात आती है, संसार चंद्र के किस शैली में बने मित्रों? तो पहाड़ी शैली आंसर बनता है। विकल्प आपका सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। आपसे पूछा गया भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? नाम पटना स्कूल है, बिहार स्कूल है, बंगाल स्कूल है, ईस्टर्न स्कूल है। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? सही जवाब बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर आता है। 57 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसने चित्रित किया? हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसके द्वारा चित्रित किया गया मित्रों? नाम नंदलाल बोस का है, ए.के. हालदार का है, जामनी रंजन राय और के हबार का नाम दे दिया गया। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को चित्रित करने का काम मास्टर मोशाई का है। नाम आप नंदलाल बोस के साथ लगा सकते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाएगा। 10,000 से ज्यादा चित्रों का निर्माण कर चुके हैं मास्टर मोशाई। विकल्प फर्स्ट बैठेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। भारतीय ग्राम्य जीवन इसके चित्रण का विषय होता है, याद रखिएगा।
आगे चला जाए। अमृता सहगल ने कहां शिक्षा पाई? नाम शांति निकेतन का है, मुंबई का है, पेरिस का है, जयपुर का है। अमृता सहगल जो सरदार उमराव सिंह की पुत्री होती है मित्रों, इनके शिक्षा की अगर बात आती है, फ्रांस में इन्होंने शिक्षा पाई है। नाम इनका पेरिस होता है। इनका जन्म भी हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, हंगरी। विकल्प आप बी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर 59 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहे हैं मित्रों, रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? रज्मनामा नाम रामायण का है, मेघदूत का है, महाभारत का है, गीत गोविंद का है। रज्मनामा, रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? मित्रों, जब रज्मनामा की बात आए तो इसका चित्र महाभारत से संबंध बताया जाता है। विकल्प आपका महाभारत बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाएगा। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? नाम बाबर का है, जहांगीर का है, अकबर का है और शाहजहां का है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक बताया जाता है मित्रों, वो राजा होता है नगाड़ा बजाने में प्रवीण, नगाड़ा वाद्यंत्र बजाने में प्रवीण। नाम अकबर होता है, जिसकी मृत्यु पेचिश रोग के कारण हुई है। सही जवाब आप अकबर दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आ जाएगा। पूछा गया मित्रों आपसे, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? 12 मासा के चित्र ऋतु से संबंधित हैं, पशु पक्षी से हैं, संगीत से हैं या फिर प्रकृति से हैं? 12 मासा, मासा का मतलब हो गया मास, मास यानी महीना, महीना से तात्पर्य आप ऋतु लगा सकते हैं। आप विकल्प ऋतु के साथ दे सकते हैं। 12 मास यानी 12 मास। सही जवाब ऋतु दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन, हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने? नाम शाहजहां का है, अकबर का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है। हमजा नामा के चित्र किसके टाइम में बने मित्रों? हमजा नामा अकबर आंसर बनेगा मित्रों। राइट आंसर आप अकबर के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 63 नंबर 63 नंबर। आपसे पूछ रहा है हिमालयन आर्ट पुस्तक का राइटर कौन है? हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसने लिखी? जेसी फ्रेंच ने लिखी, पर्सी ब्राउन ने लिखी, आनंद गणेश कुमार स्वामी ने लिखी या फिर किशोरी लाल बैद ने लिखी? हिमालयन आर्ट। जब बात हिमालयन आर्ट की आती है मित्रों, तो सही जवाब जेसी फ्रेंच बैठता है, विकल्प फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला है? नाम जहांगीर का है, शाहजहां का है, अकबर का है, औरंगजेब का है। आपको बताना है सभी चित्रों को किसके टाइम महत्व दिया गया मित्रों, आपको बताना है। सभी चित्र महत्व प्राप्त किया अकबर के टाइम, तो आप आंसर अकबर के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र है, राजा रवि वर्मा ने कब बनाया? हरिश्चंद्र तारामती नाम 1898 का है, 1896 का है, 1898 का है, 1998 का है और 1895 का है। ओलियोग्राफी दृश्य है राजा हरिश्चंद्र और तारामती का दृश्य राजा रवि वर्मा ने बनाया मित्रों। पौराणिक कलाकार होता है और ये बनाता है 1898 1898 लगभग अपने जन्म के 50वें वर्ष में। 1848 में इनका जन्म हुआ है, 48 में 29 अप्रैल की डेट होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 66 आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? 66 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार अमृता सहगल है, के हबार हैं, एनएस वेंद्रे है, राजा रवि वर्मा है। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है मित्रों, आपको बताना है। विकल्प आपके के हबार के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 67 नंबर होगा मित्रों। 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है, आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान कौन से रूप में नहीं है? नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, कवि और कहानीकार का नाम दे दिया गया। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जो 67, 68 या 70 वर्ष की आयु में, कई जगह 7वें दशक में लिखा मिलता है, चित्रकारिता की ओर आते हैं। 2500 से 2500 चित्र के आसपास बना दिए हैं।
और ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। बाकी चित्रकार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, दार्शनिक हैं, लेकिन मूर्तिकार नहीं है। विकल्प आप सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा, 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों। सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मूविंग फोकस के लेखक हैं। मूविंग फोकस के लेखक है, नाम असित कुमार हालधार का है, के हबार का है, केजू सुब्रमण्यम और दिनकर कौशिक का नाम दे दिया गया। मूविंग फोकस की बात आ रही है। राइट आंसर आप केजू सुब्रमण्यम के साथ दे सकते हैं। विकल्प आप केजू सुब्रमण्यम लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा, 69 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है छतिननाथ मुजुमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? छतिननाथ मुजुमदार की चित्रण शैली को टेम्परा चित्रण कहते हैं, तैलीय चित्रण कहते हैं, वास चित्रण कहते हैं, फिर जल रंग कहते हैं। छतिननाथ मुजुमदार की चित्रण शैली को जो संज्ञा दी जाती है मित्रों, कौन सी संज्ञा? वास विधा। विकल्प आपका वास के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पढ़ना है, बताना है किस संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है? कि कोई भी रचना आप बनाओ, उसके दो तत्व क्या प्रमुख बनेंगे? रूप और स्थान, वर्ण और बनावट, रेखा और आकृति, या फिर छाया और प्रकाश। कोई भी संरचना है, उसका दो मेन तत्व कौन सा है? दो प्रमुख तत्व कौन सा बनेगा मित्रों? तो उसका रूप कौन सा है, उसका स्थान या धरातल कौन सा है? तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, सबसे प्रमुख यही है, रूप और स्थान यानी धरातल। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों यानी दीवारों में चित्रकारी में कौन सा रंग का प्रयोग करते हैं? रासायनिक रंग, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग, या फिर खनिज रंग। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन सा रंग यूज किया जाता है, आपसे पूछा गया मित्रों। जब रंग के उपयोगिता की बात आएगी तो खनिज रंग भरपूर मात्रा में यूज किया गया। विकल्प खनिज रंग के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आएगा, 72 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें यानी मोहरें किस माध्यम में बनाई गई? नाम ब्रांज माध्यम का है, ग्रेनाइट का है, मार्बल का है, टेराकोटा का नाम दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में पाई गई जो सीलें हैं मित्रों, टेराकोटा सही जवाब बनता है। तो आप राइट आंसर टेराकोटा के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आ जाएगा, 73 आपसे कह रहा है सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर कब बना? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। सारनाथ पिलर कब बना मित्रों? सारनाथ पिलर आपके तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, तो आप विकल्प तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 74 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? जैन, महावीर, बुद्ध और ईसा मसीह। अजंता के चित्र किसके जीवन पे आधारित हैं? अजंता के चित्र आप भी जानते हैं, अजंता में 30 गुफाएं, 30 में से 6 में चित्र, 6 गुफा 1, 2, 9, 10, 16 और 17 है, जिसमें से जो 17 नंबर वाली है इसमें मैक्सिमम चित्र का प्रावधान है मित्रों। और इसमें से आप जानते हैं कि ये सभी के सभी चित्र भगवान बुद्ध से संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म से हैं। आगे चला जाए, अजंता गुफा कब प्रकाश में आई? 1818, 1819, 1816, 1800। अजंता गुफा कब प्रकाश में आई आपसे पूछा गया। तो अजंता की खोज आप भी जानते हैं कि 1819 में होती है, जबकि बाघ गुफा जो खोजी जाती है ये आपके 1818 में खोजी जाती है। इसका विकल्प आप सी के साथ बनाओगे, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आएगा, 76 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में कौन सी तकनीक को अपनाया गया? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया की बीट, या फिर चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी। अजंता की भित्ति चित्रकारी की सतह को तैयार करने के लिए कौन सी तकनीक यूज की गई मित्रों? कौन सी तकनीकी यूज की गई आपको बताना है। जब तकनीकी की बात आएगी तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर
सही जवाब बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे मित्रों। 77 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बन करके तैयार हो गई? अजंता एलोरा कितने वर्षों में तैयार हुई? 600 वर्ष, 1000 वर्ष, 800 वर्ष, 1100 वर्ष। अजंता एलोरा दोनों की बात आती है तो 1100 वर्षों में तैयार हुआ है मित्रों। राइट आंसर स्टडी के साथ दोगे, डी इज द राइट आंसर बनाओगे। आगे चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम 34 का है, 36 का है, 35 का है, 33 का है। 34 है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आ रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है श्वेतांबर जैन से संबंधित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ लोकेटेड है मित्रों? नाम नई दिल्ली का है, माउंट आबू का है, जयपुर का है, जोधपुर का नाम दे दिया गया। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर मित्रों आप भी जानते हो दिलवाड़ा का जैन मंदिर होता है, माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में पाया जाता है। विकल्प आबू लगाओ। राइट आंसर सी के साथ बनाओ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मित्रों। प्रश्न संख्या 80 आपसे पूछ रहा है पहाड़ी लघु चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? पहाड़ी लघु चित्रकला कौन से टाइम पे विकसित हुई? 17वीं से 19वीं शताब्दी, 16वीं से 17वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 16वीं से 19वीं शताब्दी। पहाड़ी लघु चित्रकला कौन से अवधि में विकसित हुई मित्रों? आपसे पूछा जा रहा है पहाड़ी लघु चित्रकला। पहाड़ी लघु चित्रकला 17वीं से 19वीं सदी के आसपास की है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आएगा। 81 आपसे पूछ रहा है मित्रों इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली का कलाकार नहीं है। नाम शारदा चाणुक्य है, सुधीर रंजन शास्त्री है, मुकुल चंडे है और ईश्वरी प्रसाद वर्मा का नाम दे दिया गया। बंगाल शैली का कलाकार कौन नहीं है मित्रों? सभी नामों को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ईश्वरी प्रसाद वर्मा का संबंध बंगाल शैली से नहीं है। राइट आंसर आप डी के साथ बना सकते हो। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है मित्रों मुगल सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध पेंटर था। जहांगीर के टाइम का फेमस वाला पेंटर कौन सा है? उस्ताद मीर सैयद अली है, उस्ताद दशमंत है, उस्ताद बसामन है, उस्ताद मंसूर है। प्रसिद्ध पेंटर की बात हो रही है। जहांगीर के टाइम का बढ़िया वाला जो पेंटर है मित्रों इन विकल्पों में किसके साथ है? तो बाज पक्षी उसकी बहुत अच्छी रचना है। बाज पक्षी को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है। मोर और मोरनी रचना बहुत अच्छी है। 100 पुष्पों का गुच्छा बहुत अच्छी रचना है। नीलगाय रचना बहुत फेमस है। उस्ताद मंसूर या मंसूर नक्काश अपने आप को कहा करता था। विकल्प डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य है? हिम्मत शाह है, नटवर शाह है, जुगू भाई शाह है, अफर सत्य गुजराल है। 1890 ग्रुप 1890 का सदस्य कौन है मित्रों? इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? विकल्पों में हिम्मत शाह आपका परफेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? नाम पिकासो का है, पॉल गॉर्गिन का है, यामिनी रंजन राय का है और वान गो का विकल्प दे दिया गया। अमृता शेरगिल के कार्य को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया मित्रों? तो भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय ने इनको प्रोत्साहन दिया है मित्रों। राइट आंसर यामिनी रंजन राय के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। सही जवाब बी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आता है। 85 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, किसके लिए? सेरीग्राफी के लिए, अपारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, जल रंग तकनीकी के लिए या फिर संस्थापन के लिए? अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्हें लोग प्यार से अवनी बाबू कहते हैं मित्रों, ये किस रूप में ख्याति लब्ध है आपको बताना है। किस रूप में? तो आप भी जानते हैं अवनी बाबू बंगाल शैली के पुनर्जागरण करता होते हैं। इनके चेलों में नंदलाल बोस का नाम आता है, अच्युत कुमार हालधार का नाम आता है, देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम आता है, छतेन्द्रनाथ मजूमदार का नाम आता है और ये भारतीय वास्तु विधा के पहले कलाकार होते हैं। भारतीय जल रंग टेक्निक के अच्छे कलाकारों में गिने जाते हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है।
सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रसिद्ध चित्र जमीन, जमीन जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, किसने बनाया है? नाम तैयब मेहता का है, सच चर्जा का है, एम एफ हुसैन का है, कि अचारा का है? जमीन रचना के लिए आपसे पूछा गया किसकी रचना में? तो जमीन के लिए याद रखिएगा जिसने घोड़े रचना बनाई, घोड़े। 12 फिल्मों का निर्माण किया, 12। बोलता था मैं घोड़े बेचता हूं, फिल्में बनाता हूं। भारत का पिकासो कहा जाता है, भारत का विवादित कलाकार है। भारत माता को नग्नावस्था में दर्शाने का काम किया। भारत माता, भारतीय देवी देवताओं को भी नग्नावस्था में दर्शाने का काम किया। भरपूर मात्रा में विरोध हुआ। नाम मकबूल फिदा हुसैन होता है। भारत के राज्यसभा का सदस्य भी रहा है मित्रों, याद रखिएगा। जो कभी नहीं भंग होती है वो सभा है राज्यसभा, 6 साल का कार्यकाल होता है, उसका सदस्य भी रहा है। जिसने इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में दर्शा दिया, दुर्गा के रूप में, नाम एम एफ हुसैन होता है। विकल्प बी के साथ लगाइएगा। आगे चलते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एन एस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित है? एन एस बेंद्रे कौन सी कला स्कूल से संबंधित है मित्रों? नाम लखनऊ स्कूल का है, मद्रास स्कूल का है, जे स्कूल का है और दिल्ली स्कूल का विकल्प दे दिया गया। नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात हो रही है मित्रों, नारायण श्रीधर बेंद्रे जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 88 नंबर होता है, प्यारा प्रश्न होता है, 88। आपसे कह रहे हैं एम एफ हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में रहे? मकबूल फिदा हुसैन भारत के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में रहे आपसे पूछा जा रहा है। एम एफ हुसैन डी देवलालीकर से शिक्षा ग्रहण करते हैं मित्रों। सतना, इंदौर, भोपाल या फिर ग्वालियर। इंदौर में रहे और इंदौर में डी देवलालीकर से इन्होंने अलग शिक्षा ग्रहण की मित्रों। आगे चल करके मुंबई में कटआउट पोस्टर बना करके अपना जीवन यापन स्टार्ट किए। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 89 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है मित्रों मकबूल फिदा हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? विकल्प आपके सामने है। नाम मीनाक्षी का है, हम दिल दे चुके सनम है, राजा हिंदुस्तानी है या फिर देवदास है। फिल्म के बारे में पूछ लिया गया, मकबूल फिदा हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? इन सभी विकल्पों में आप मीनाक्षी के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 90 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे पूछ रहा है असित कुमार हालदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? असित कुमार हालदार की बात हो रही है मित्रों। नाम कोलकाता का है, मुंबई का है, मद्रास का है और लखनऊ का नाम दे दिया गया। असित कुमार हालदार किस कला और शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय में 1925 में पहले भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। विकल्प डी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 91 नंबर होता है। 91 नंबर प्रश्न आपसे क्या, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर दर्जा दिया गया? पिकासो बराबर दर्जा किससे मिला है? सतीश गुजराल को, जी.आर. संतोष को, एम एफ हुसैन को, राम कुमार को। पिकासो के बराबर इन विकल्पों में एम एफ हुसैन से जवाब बनेगा। 20 द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 92 नंबर आ जाता है। 92 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे पूछ रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रह है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रह है पेंटिंग का, ग्राफिक आर्ट का, स्कल्पचर का या फिर उपरोक्त सभी का। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किसका संग्रह देखने को मिलता है? तो पेंटिंग भी मिल जाएगी, ग्राफिक आर्ट भी मिल जाएगा, स्कल्पचर भी मिल जाएगा। इसलिए आपको ऑल ऑफ दीज आंसर्स देना है, यानी उपरोक्त सभी आंसर्स दे देना है। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है जल रंगी यानी वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? 8 बार, आवश्यकता अनुसार 10 बार या फिर 11 बार। जल रंग यानी वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो जल में मित्रों उसको इतनी बार डुबाना चाहिए जितनी जरूरत हो, आवश्यकता हो। तो आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बन जाता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है, 64 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने, राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर वास्तु चित्रण के लिए या फिर समुद्र चित्रण के लिए। राम कुमार प्रकृति चित्रण के लिए बहुत फेमस है मित्रों। तो राइट आंसर आप प्रकृति चित्रण दे सकते हैं, सही जवाब वी के साथ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? जैक्सन पोलार्क है, एंडी वारहोल है, बासरेली है, पॉल क्ली है। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? पॉप कलाकार एंडी वारहोल विकल्प बैठता है। सी इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा। 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि
माइकल एंजेलो किस कला आंदोलन से संबंधित? माइकल एंजेलो कौन से कला आंदोलन से संबंधित है? नाम फासिज्म का है, पुनर्जागरण का है, घनवादी शैली का है और आभासी चित्रण का नाम दे दिया गया। माइकल एंजेलो के बारे में पूछ लिया गया। माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल से संबंधित है। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर आ रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? अपने पिंक पीरियड के लिए कौन फेमस है? नाम गॉर्गिन का है, से जॉन का है, वैन गॉग का है, पिकासो का नाम दे दिया गया। पिंक पीरियड के लिए कौन फेमस है मित्रों? पिंक पीरियड के लिए पाब्लो रूई पिकासो फेमस है। विकल्प डी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ओपी कलाकार का नाम बताओ। एंडी वारहोल है, वास रेली है, कीथ क्लूजनर है, रूबेंस का नाम दे दिया गया। ओपी कलाकार, ओपी कलाकार, ओपी कलाकार सही जवाब वासरेली के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे पूछ रहा है, कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था? कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था? बॉटिसेल्ली थे, हेनरी मोतिस थे, दुसैचियो थे या फिर रेनोवा? कौन प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार था? फाविज्म, हेनरी मोतिस। इन विकल्पों में आप हेनरी मोतिस के साथ आंसर्स दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 100 की बारी है। आपसे पूछ रहा है, कह रहा रेम्ब्रांड को जाना जाता है उनके, रेम्ब्रांड को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए या फिर इनमें से सभी? रेम्ब्रांड को आप किस रूप में जानते हैं मित्रों? रेम्ब्रांड की अगर प्रसिद्धि की बात आती है तो नाटकीय प्रकाश के लिए जाने जाते हैं। विकल्प नाटकीय प्रकाश के साथ जाएगा। शी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है सिस्टाइन चैपल वेटिकन रोम का फ्रेस्को चित्र किसने बनाया? किसका बना हुआ है? रैफेल का, लियोनार्डो का, माइकल एंजेलो का, कांस्टेबल का? सिस्टाइन चैपल का फ्रेस्को चित्र किसका बनाया हुआ है? माइकल एंजेलो का बनाया हुआ है मित्रों। राइट आंसर आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है, बृहदाकार यानी बड़े आकार का तैलीय कृति वेर्निका किसके द्वारा बनाया गया 1937 में? एम एफ हुसैन, पिकासो, रजा और एफ एन सूजा का नाम दे दिया गया। ग्वेर्निका के बारे में पूछा गया, बड़े आकार का ग्वेर्निका। जब बड़े आकार के ग्वेर्निका की बात आती है मित्रों, राइट आंसर आपका पाब्लो रूई पिकासो बैठता है। विकल्प आपको सी के साथ देना होता है। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर आएगा। 103 नंबर प्रश्न है मित्रों। पूछ रहा है आपसे, इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है मौर्य काल की, कुषाण काल की, गुप्त काल की या फिर आधुनिक काल की? इंडिका, इंडिका इंडिका मौर्य काल की है मित्रों। राइट आंसर मौर्य काल दे सकते हैं। आगे चला जाएगा। स्तूप प्रतीक है, समाधि का है, विहार का है, चैत्य का है या फिर महापरिनिर्माण का है? स्तूप प्रतीक है किसका? महापरिनिर्माण का प्रतीक है स्तूप। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 105 नंबर मित्रों। आपसे पूछ रहा है 105 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? दशावतार का मंदिर आगरा के पास है, कानपुर के पास है, ललितपुर के पास है या फिर गढ़मुक्तेश्वर के पास है? दशावतार का मंदिर किसके पास है मित्रों? तो ललितपुर के पास है। विकल्प आप ललितपुर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, सारनाथ का धामेक स्तूप का निर्माण शासक है? धामेक स्तूप क्या मौर्य ने बनाया, शुंग ने बनाया, कुषाण या फिर गुप्त? किसने बनवाया? धामेक स्तूप किसने बनाया? धामेक। सही जवाब गुप्त शासक बैठता है मित्रों। राइट आंसर डी के साथ देना होता है। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। पूछ रहा है, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पे कौन से देश का प्रभाव है मित्रों? नाम भारत का है, नाम ईरान का है, नाम चीन का है, नाम रोम का है? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पे कौन से देश का प्रभाव दिखाई देता है मित्रों? ईरानी प्रभाव झलकता है। विकल्प आप ईरान के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चला जाए, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण प्राप्त हुआ? बाघ में मिला, सिंघनपुर में मिला, जोगी मारा मिला या फिर एलिफेंटा मिला? अजंता के भित्ति चित्रों से पहले आपको कहाँ भित्तीय रचना देखने को मिल जाती है? तो अजंता से पहले जहां हमें भित्तीय रचना देखने को मिलती है वो आपकी जोगीमारा गुफा है। विकल्प आपको जोगीमारा के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछ रहा है 1963 में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिया गया? नाम मंसूर का है, के वेंकटप्पा का है, देवकी नंदन शर्मा का है, शैलेंद्र नाथ डे का नाम दे दिया गया। आपके सामने सभी नाम है। इनमें से एक प्रख्यात पक्षी चित्रकार देवकी नंदन शर्मा का नाम 18 शीर्ष पक्षी चित्रकारों में शुमार है। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 110 नंबर आता है, पूछ लिया गया बोधिसत्व पद्मपाणि फ्रेस्को है अजंता की, किस संख्यक गुफा में चित्रित है मित्रों? पद्मपाणि बोधिसत्व 1 नंबर में है, 17 नंबर में है, 7 नंबर में है या फिर 29 नंबर में है? बोधिसत्व पद्मपाणि सही जवाब 1 नंबर बनता है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लग जाता है, ए इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है मित्रों 111 नंबर क्वेश्चन, कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संस्थापक हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संस्थापक हैं। नाम भूपेन खक्कर का है, नाम गुलाम मोहम्मद शेख का है, जे स्वामीनाथन का है, बी सी सान्याल का है। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा सही जवाब जीएम शेख बनेगा। गुलाम मोहम्मद शेख के साथ आंसर्स देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे चला जाएगा मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन आता है 112 नंबर क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है भारतीय रिटर्निंग टू अयोध्या विथ रामाज पांडुकास 1740-50 किस शैली की पेंटिंग है? दतिया, जयपुर, बूंदी, कोटा, कांगड़ा। कौन सी शैली की पेंटिंग है मित्रों ये? तो ये जयपुर की दतिया वाली शैली की पेंटिंग है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठ जाएगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 113 नंबर आएगा, 113 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण हास्यानुकृति की और लोकप्रिय छवियों के मजाकिये इस्तेमाल की एक नई शुरुआत की। विमान सुंदरम ने, भूपेन खक्कर ने, राजा रवि वर्मा ने या फिर कृष्ण खन्ना ने? किसने शुरू की? भूपेन खक्कर ने किया है मित्रों। भूपेन खक्कर जो खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प आपका जो है बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा 114 नंबर होगा, 114 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है भारत मेट्स राम एंड चित्रकूट। भारत मेट्स राम एट चित्रकूट। भगवान भरत राम जी से मिल रहे हैं चित्रकूट में। 1740-25 का दृश्य है। लघु चित्र शैली का है, गुलेर का है, मुगल का है, जयपुर का है या फिर गढ़वाल शैली का है? कौन से दृश्य शैली का यह दृश्य है मित्रों? तो भारत मेट्स राम एंड चित्रकूट। राम एंड चित्रकूट की बात हो रही है। राम जी से चित्रकूट में भरत जी मिल रहे हैं, ऐसा दृश्य फाइनली जयपुरी शैली का है। विकल्प जयपुरी शैली बैठ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 115 बन रहा है, 115 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है बाबा जेत्तो की 18 फीट ऊंची सफेद संगमरमर से बनी मूर्ति श्रीनगर में है मित्रों, जम्मू कश्मीर में, कटरा में। शांको चौधरी ने बनाई, धनराज भगत ने बनाई, नागजी पटेल ने बनाई या फिर बी आर खजूरिया ने बनाई? किसके द्वारा बनाया गया? तो वी आर खजूरिया सही जवाब बनता है मित्रों। राइट आंसर आपको यहाँ डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है 116 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, आपसे कह रहा किसे अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? किसने अपनी कला में संवेदनशील इस्तेमाल किया संगमरमर का? अमरनाथ सहगल है, सरवरी राय चौधरी है, नागजी पटेल है, बलबीर सिंह कट्टा है? आपसे पूछा गया संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल नागजी पटेल ने किया है मित्रों। आप राइट आंसर नागजी पटेल के साथ दे सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 117 नंबर होगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों 117 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। नाम कालीबंगा का है, चनहुलो का है, लोथल का है और भरहूत का नाम दे दिया गया। कालीबंगा से संबंधित नहीं तो भरहूत कालीबंगा से संबंधित नहीं है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलेंगे 118 नंबर क्वेश्चन आता है, 118 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं? पुराने चित्र कौन सी गुफा में मिलते हैं? गुफा संख्या 1, 2 का है, 12, 17 का है, 16, 17 का है और गुफा संख्या 9, 10 का नाम दे दिया गया। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं से प्राप्त हुए मित्रों? पुराने चित्र कहाँ कहाँ मिले? तो गुफा संख्या 9 और 10 में प्राप्त हुए हैं। विकल्प आपको डी के साथ दे देना है, डे इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। आगे चला जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि राय सिंधु में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। कुकुदमान वृषभ की जो आकृति है उत्कीर्ण है, मूर्ति के रूप में, मुहर के रूप में, चित्रों में या फिर मर्दभांडों में देखने को मिलती है। तो ऐसा दृश्य आपको मोहर में देखने को मिल जाता है। विकल्प मोहर लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आएगा 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 120 आपसे पूछ रहा है पद्मपाणि। पद्मपाणि बुद्ध के चित्र, भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह है अतिभंग मुद्रा में, समभंग मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में या फिर धर्मचक्र मुद्रा में। पद्मपाणि बोधिसत्व में आप भी जानते हैं भगवान बुद्ध त्रिभंग मुद्रा में है, तो आप विकल्प बी के साथ लगाओगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाओगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन आएगा 121 मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह प्रसिद्ध मूर्ति जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, क्या पुरुष धड़ है, कांस्य की नर्तकी है, मातृ देवी है या फिर योगी जी की मूर्ति है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली है मित्रों। ऐसी मूर्ति कौन सी है? तो कांस्य की नर्तकी आप जानते हैं 10.5 इंचेस, 10.5 सेंटीमीटर में है, इंच में 4.1 इंचेस चलता है। विकल्प आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 122 है, 122 नंबर है, आपसे पूछ रहा है मित्रों मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मरती हुई राजकुमारी पूछा गया अजंता में 9 नंबर में है, 10 नंबर में है, 17 नंबर में है या फिर 16 नंबर में है। मरती हुई राजकुमारी अजंता में कहाँ पे है मित्रों? तो आप भी जानते हो मरती हुई राजकुमारी अजंता में 16 नंबर में दर्शित है। विकल्प आपको डी के साथ देना है, जबकि एलोरा में 16 नंबर में आपका कैलाशनाथ मंदिर है। एलोरा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन से 123 नंबर आता है 123, आपसे पूछ रहा है मित्रों मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है। कांसे से बनी हुई मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है, पशुपति की मूर्ति है, बैल की मूर्ति है या फिर नर्तकी की मूर्ति है, कौन सी है? तो आप भी जानते हैं डांसिंग गर्ल जो 4.10 इंचेज में है वही सही जवाब है, इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 124 आता है, 124 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1954 में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? नाम दे दिया गया मित्रों द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव, टेम्पल ऑफ अजंता, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव, प्राग टेम्पल्स ऑफ अजंता या फिर खानदेश इंडिया। आपसे पूछ लिया किस नाम से प्रकाशन हुआ। सही जवाब की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब आपका बनेगा पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव। विकल्प बी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 125, 125 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म, कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म आपसे पूछा गया किसकी है? कूदल, कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म किसकी है मित्रों? एम.एफ. हुसैन का है, एस चोपड़ा का है, सत्यजीत राय का है और तैयब मेहता का नाम दे दिया गया। कूदल वाली फिल्म आपसे पूछा गया। कूदल की अगर बात आती है मित्रों काली रचना वाले तैयब मेहता एकदम परफेक्ट आंसर्स होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर्स बनता है। सही जवाब डी के साथ लगाना है। 125 क्वेश्चंस में अपना बताना है कितना क्वेश्चंस आपका सही गया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त कर सकें।